जय हिंद एविएशन स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानने वाले हैं, वो टेक्नोलॉजी जो हमारे आसमान को एकदम सेफ रखती है। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? बिल्कुल सही, कंट्रोल टावर से, जो किसी भी एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का आप कह सकते हैं दिल होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे एटीसी और प्राइमरी रडार की, फिर समझेंगे सेकेंडरी रडार क्या होता है, ये ट्रांसपॉन्डर क्या बला है और एटीसी की स्क्रीन पर असल में दिखता क्या है, और आखिर में हम बात करेंगे स्क्वॉक कोड्स की, जो एक तरह की सीक्रेट भाषा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एटीसी और प्राइमरी रडार की, यानी आसमान में बस एक गूंज। देखिए, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल थी। जो पुराना प्राइमरी रडार था वो आपको बस इतना बताता था कि आसमान में कोई चीज है, बस एक डॉट, एक ब्लिप, पर वो क्या है, कोई हवाई जहाज है या कुछ और, ये पता नहीं चलता था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि स्क्रीन पर दिखने वाले उस छोटे से धब्बे और एक असली हवाई जहाज के बीच का फर्क कैसे पता किया जाए। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकला? एक नया सिस्टम, सेकेंडरी रडार। ये एक तरह की बातचीत है, एक सवाल जवाब का सिलसिला। अब ये सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार, जिसे हम एसएसआर भी कहते हैं, ये प्राइमरी रडार की तरह सिर्फ एक लौटती हुई आवाज नहीं सुनता। नहीं, ये तो हवाई जहाज से सीधे सीधे सवाल पूछता है, उससे इंट्रोगेट करता है। आप कह सकते हैं ये एक एडवांस सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट से बात करके उसकी पूरी जानकारी निकाल लेता है। और ये पूरी बातचीत ना बस 3 आसान स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, जमीन पर लगा रडार एक सवाल भेजता है एक खास फ्रीक्वेंसी पर। स्टेप 2, हवाई जहाज में लगा ट्रांसपॉन्डर उस सवाल का जवाब देता है जिसमें सारी डिटेल होती है। और स्टेप 3, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अपनी स्क्रीन पर वो सारी जानकारी साफ साफ दिख जाती है। कितना सिंपल है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ये जवाब देता कौन है? प्लेन के अंदर ऐसा क्या लगा होता है? इसी डिवाइस को कहते हैं ट्रांसपॉन्डर। चलिए अब जरा इसे समझते हैं। ट्रांसपॉन्डर का नाम ही असल में इसके काम को बताता है। ये 2 शब्दों से बना है, ट्रांसमिट यानी भेजना और रिस्पॉन्ड यानी जवाब देना। तो ये रडार का सिग्नल लेता है और जवाब में अपनी पहचान, अपनी ऊंचाई, अपनी स्पीड, ये सारी जानकारी वापस भेज देता है। ये समझिए कि हर हवाई जहाज की अपनी एक डिजिटल आवाज है। अच्छा, ये ट्रांसपॉन्डर भी समय के साथ काफी एडवांस हुए हैं। पहले आता था मोड ए, जो सिर्फ पहचान बताता था। फिर आया मोड सी, जिसने पहचान के साथ साथ ऊंचाई बताना भी शुरू कर दिया। और आज जो इस्तेमाल होता है वो है मोड एस। ये सबसे एडवांस है और इसमें पहचान, ऊंचाई, गति, मतलब लगभग सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है। और हाँ, आजकल सभी बड़े विमानों में इसका होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जमीन तक तो आ गई, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अपनी स्क्रीन पर ये सब दिखता कैसे है? चलिए देखते हैं। ये देखिए, यही वो स्क्रीन है जहां असली जादू होता है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है दोस्तों, ये एक लाइव डायनामिक स्क्रीन है जहां हर हवाई जहाज की पूरी कहानी दिखती है। आप ये जो गोल गोल रिंग्स देख रहे हैं ना, ये दूरी बताते हैं कि कौन सा प्लेन टावर से कितना दूर है। और हर प्लेन के साथ ही जो छोटा सा बॉक्स है, इसे कहते हैं डेटा ब्लॉक। इसमें क्या क्या होता है? प्लेन की आईडी, जैसे कि VT-SOH, वो कितनी ऊंचाई पर है, जैसे 35,000 फीट, उसकी ज़मीनी रफ्तार क्या है, मान लीजिए 800 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ तक कि वो किस तरह का विमान है, ये भी पता चल जाता है। मतलब एक ही झलक में कंट्रोलर को सब कुछ पता है, और इसी जानकारी से वो 2 विमानों को आपस में टकराने से रोकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है, इसका एक दुखद उदाहरण भी है। पहले दिल्ली में सिर्फ प्राइमरी रेडार हुआ करते थे, और एक बार कजाकिस्तान और सऊदी एयरलाइंस के विमान हवा में टकरा गए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक विमान का ट्रांसपॉन्डर ठीक से काम नहीं कर रहा था और वो अपनी सही ऊंचाई नहीं बता पा रहा था। यह हादसा हमें बताता है कि सटीक ऊंचाई का डेटा कितना कितना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं एक और मजेदार चीज पर, पायलट्स और कंट्रोलर्स के बीच की एक गुप्त भाषा जो नंबर्स में बात करती है। इसे कहते हैं स्क्वॉक कोड। तो ये स्क्वॉक कोड क्या होता है? ये 4 अंकों का एक नंबर होता है जो एटीसी हर विमान को देता है। आप इससे आसमान में उड़ते प्लेन की एक टेम्पररी लाइसेंस प्लेट समझ सकते हैं। इसी कोड से रडार पर हर विमान की अलग से पहचान होती है। लेकिन कुछ स्क्वॉक कोड्स यूनिवर्सल होते हैं, खासकर इमरजेंसी के लिए। ये 3 कोड्स बहुत ही जरूरी हैं। अगर कोई पायलट स्क्वॉक 7500 सेट करता है तो इसका मतलब है विमान हाईजैक हो गया है। 7600 का मतलब है कि उसका रेडियो खराब हो गया है, वो बात नहीं कर सकता। और 7700 किसी भी तरह की जनरल इमरजेंसी के लिए होता है। सबसे खास बात यह है कि पायलट को रेडियो पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये कोड सेट करते ही जमीन पर हर कंट्रोलर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इमरजेंसी के अलावा भी कुछ जरूरी कोड्स हैं, जैसे कि 1200। ये VFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स के लिए होता है, जब पायलट देखकर विमान उड़ा रहा होता है, अक्सर लैंडिंग के वक्त।
और भारत में इसी के लिए 2000 कोड का इस्तेमाल होता है। इससे कंट्रोलर को पता चल जाता है कि ये विमान अब उनके इंस्ट्रक्शंस पर नहीं बल्कि विजुअली उड़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें आसमान इतना शांत और व्यवस्थित क्यों दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमीन पर कोई बैठा है जो हर एक विमान की कहानी को, उसकी हर एक हरकत को पढ़ रहा है। तो अगली बार जब आप आसमान